हम लोग वो अल्टीमेटम हम लोग 3 दिन का दिया था, कल खत्म हो रहा है। तो उसके बाद जो भी कुछ होगा उसका जितना भी रिस्पॉन्सिबल होगा एबीके प्रेसिडेंट लेना होगा। अरुण वीडियो के जितने भी दर्शक हैं उन सभी को मैं हमारे चैनल पे स्वागत करता हूं। और जिस जगह मैं अभी मौजूद हूँ यह है पासीघाट के जो एबीके ऑफिस, पासीघाट हेडक्वार्टर। और काफी दिनों से अभी आप लोग देख रहा होगा, हालांकि आज डेट है 15 और आज से लगभग 4 दिन पहले जहां एबीके एपेक्स के जो प्रेसिडेंट है श्री तनोन ताताक जी, उनके द्वारा एक ऑफिशियल एबीके की तरफ से एक ऑफिशियल ऑर्डर निकालता है जहां पर उन्होंने लिखा हुआ है कि जो प्रेजेंट अदीसू एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, यानी जो अदीसू जो प्रेजेंट एग्जीक्यूटिव है हेडेड बाय दिस जिरबोजामो प्रेसिडेंट एंड टोनबोली जनरल सेक्रेटरी, उन्हें रिजॉल्व करने की जो ऑर्डर निकला था। साथ ही साथ एक एबीके यूथ विंग के जो एपेक्स है उन सभी को मतलब इंटरिम एग्जीक्यूटिव के तौर पे चुना गया, इस तरह के ऑर्डर निकालते हैं। और साथ ही साथ उन्हीं के एक दिन बाद लगभग 12 या 13 को, एक दिन 2 दिन बाद ये अदीसू के जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर थे उनकी तरफ से एबीके को एक अल्टीमेटम सबमिट करते हुए हमने भी देखा, जहां पर उन्होंने लिखा है कि इमीडिएट विड्रॉल ऑफ दैट ऑर्डर जो 11 को निकला था अदीसू एग्जीक्यूटिव काउंसिल को रिजॉल्व करने की जो ऑर्डर निकला था उसे विड्रॉ करने की उन्होंने मांग रखी। साथ ही साथ उस लेटर पे एबीके अदीसू डिस्ट्रीब्यूटर ने कहा है कि 3 दिन का अल्टीमेटम उस जो लेटर पे उन्होंने एबीके को सर्व किया। अगर 3 दिन के अंतर्गत उन लोगों ने इस ऑर्डर को विड्रॉ नहीं किया गया तो अदीसू डिस्ट्रीब्यूटिव डेमोक्रेटिक मूवमेंट भी शुरू कर सकते हैं, इस तरह उन्होंने लिखा। और हालांकि उसके बाद 14 तारीख को हमें यह देखने को मिलता है कि एबीके के जो यूथ विंग है जिसे इंटरिम अदीसू एग्जीक्यूटिव के तौर पे चुना गया, उनकी तरफ से एक नोटिस जारी करता है जहां इस विषय में डिस्कस करने के लिए अदीसू के जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर उनके प्रेसिडेंट जीएस, साथ ही साथ जो एबीके के जो जितने भी एग्जीक्यूटिव है उनसे मिलकर यहाँ पे आज एबीके के उस विषय में डिस्कस करने की उन्होंने एक नोटिस जारी किया। उसी सिलसिले में आज यहाँ पर आए हुए हैं। हालांकि जो बाहर इतने काफी सारे लोग आए हुए हैं एबीके अदीसू के जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर थे उनके एग्जीक्यूटिव मेंबर, साथ ही साथ जितने भी एपेक्स के जो जिसे डिजॉल्व किया गया है उन लोगों के एग्जीक्यूटिव मेंबर यहाँ पे मौजूद है। साथ ही साथ एबीके के जितने भी हायर पोस्ट में है, वाइस प्रेसिडेंट, जीएस, एजीएस के उन लोग जो एडमिन प्रोटोकॉल वाले चीज जो होते हैं उनसे यहाँ पे आए। हम जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ के जो रिजल्ट, यहाँ के जो आज उन लोगों की जो मीटिंग जिस विषय पे उन लोगों ने बुलाया उसका आउटकम क्या होगा। मीटिंग के बाद जब वो लोग आएंगे उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर आए हुए हैं जिन्होंने 13 तारीख को जो एबीके को अल्टीमेटम जो सिग्नेटरीज लोग थे उन सबको भी मिलकर हम आप लोगों को बताने की कोशिश करेंगे कि उन लोगों ने ऐसा क्यों दिया। और साथ ही साथ सवाल यह है ना कि एबीके जो 11 तारीख को जो नोटिस जारी किया उस पर कुछ अदीसू के भी कुछ बायलॉज मेंशन किया गया था, उसका तहत एबीके मतलब अदीसू एग्जीक्यूटिव काउंसिल को डिजॉल्व करता है। लेकिन सवाल यह है ना कि एबीके क्या असल में ऐसा कर सकता है क्या? एबीके असल में अदीसू एग्जीक्यूटिव जो काउंसिल होता है उसे डिजॉल्व कर सकता है क्या? अगर कर सकता है तो इस तरह की 3 डेज अल्टीमेटम डिस्ट्रीब्यूटेड एबीके को दे सकता है क्या? ये 2 क्वेश्चन सबसे बड़ा सवाल है जो हमको लगता है एबीके सबसे बड़ा सवाल है। एबीके अदीसू को डिजॉल्व कर सकता है क्या? और अगर कर सकता है तो डिस्ट्रीब्यूटेड इस तरह की 3 डेज अल्टीमेटम दे सकता है क्या? ये 2 सवाल है जिससे हम आज एबीके वाले जो यूथ हैं और साथ ही साथ जितने भी यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड जो कंप्लेनेंट है वो लोग जो आए हुए हैं उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे, साथ ही साथ आप लोगों को बताने की भी कोशिश करेंगे। थैंक यू मीडिया पेट्रोनिटी। मेरा नाम है नोंको अजय, अदीसू ईस्ट संघ प्रेसिडेंट। एबीके के द्वारा उस दिन एक सर्कुलर जारी किया गया था जिसमें आर्टिकल 14 जो अदीसू बायलॉ है सरप्लस 2A का बारे में मेंशन किया गया था। सर उसमें एबीके का हिसाब से उसमें क्लियरली लिखा गया है कि जो 3 इयर्स ओवर होने के बाद जो भी अपना सेल्फ एक्सटेंशन करता है वो नल एंड वॉइड होता है, ये एबीके वाले कह रहे हैं। सर आप इसके बारे में थोड़ा क्लैरिफाई कर दीजिए। हाँ, आपका सवाल सही सवाल पूछा। टेन्योर तो हमारा ओवर हो गया, लेकिन ओवर होने के बाद भी हम लोग अंडरस्टैंडिंग में एबीके के साथ में ऐसे फैमिली एक मीटिंग बैठा तो हम लोग एक डेट फिक्स किया कि वो डेट पे सीसी गठन करना है बोल के। एबीके ने उसको हमारा जो प्रेसिडेंट है जिरबोजामो है तो उसको ऑर्डर दिया, तो उसने 21 अक्टूबर को अपॉइंटमेंट कर दिया सीसी को। और वही दिन में मैं भी था साथ में एबीके प्रेसिडेंट खुद ही अपने हाथ से उसको अपॉइंटमेंट लेटर ऑर्डर जो था उसको दिया था। उसके बाद में वो दिन में हम लोग जो क्लियर कट डिस्कशन हुआ कि बिफोर जनवरी 14 इलेक्शन खत्म करेगा।
तो वो हम लोग फाइनल करके वही खत्म किया था। तो आज का समय में देखिए हम लोग जनवरी 9 तक का हम लोग इलेक्शन खत्म होने का बात था, कमीशन का साथ में होके और कैंडिडेट का साथ में होके, लेकिन अभी फिर हम लोग यहाँ में खड़ा करना पड़ रहा है। फिर एबीके का जो ऑर्डर पे ऑर्डर निकल रहे हैं ना, उसका अगेंस्ट में हमें खड़ा करना पड़ रहा है अभी, और एक दुख की बात भी है। सर आप जितने भी कॉन्टेस्टिंग कैंडिडेट है, क्योंकि वो लोग नॉमिनेशन ऑलरेडी फाइल कर चुका है, तो अभी भी इस प्रोसेस के जरिए वो लोग पेंडिंग होके बैठा हुआ है, तो आप उनको क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि सब रुक रहा है कि इलेक्शन कब होगा? हम तो ऐसे प्रेसिडेंट, हम तो इलेक्शन तो कंडक्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन ऐसे सपोर्टर जितना भी कैंडिडेट है सबको हम मेरे दिल से दुख लग दे रहा है कि मतलब एक सेंटीमेंट भी हो रहा है हमको कि हमारा जो आदि कम्युनिटी का सबसे बड़ा पद में बैठने वाला जो हमारा एबीके प्रेसिडेंट है, ये अपना पावर को मिसयूज करके हमारा जो स्टूडेंट कम्युनिटी का जो इलेक्शन है उसको डिस्टर्बेंस दे रहा है। और इतना सारा कैंडिडेट है, 60 जैसा कैंडिडेट है, प्रेसिडेंट से लेके असिस्टेंट तक, सब की सब अभी दुख में है, और सब की सब वही प्रे कर रहा है कि जल्दी से इलेक्शन करवाओ। और वही हम लोग का मांग है कि इलेक्शन में एबीके का तरफ से डिस्टर्बेंस नहीं देना है, हम लोग को फ्री फेयर इलेक्शन करने देना चाहिए। सर आपका ये जो आपने जो अल्टीमेटम दिया उसमें ये दाम का बारे में भी इशू दिया था, वो जो एबीके को मेंशन करके, हाँ। तो उसके बारे में थोड़ा सा आप बता दीजिए। एक्चुअली वो डैम इशू है, उसको हम लोग इसलिए लिखा गया था कि जो लास्ट टाइम वो जो टेन्यूर में जो एबीके प्रेसिडेंट जीएस था, वो लोग ने एनएसपीसी और जो हमारा अरुणाचल गवर्नमेंट है उन लोगों के साथ में बैठक किया कि पेफर है उसको हम लोग मानता है, जो एमओयू है वो लोग साइन किया, माना है वो लोग। तो अभी हमारा जो न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट है, तो उसको हम लोग रिस्पेक्ट करते हुए है, उसको हम लोग का तरफ से भी यही डिमांड कर रहा है कि हमारा। हेलो बच्चों, पीडब्ल्यू विद्यापीठ अब आ गया है आपके शहर ईटानगर में, तो अभी विजिट करो पीडब्ल्यू ईटानगर और लिमिटेड अर्ली बर्ड डिस्काउंट के साथ अपनी सीट बुक करिए। इलेक्शन पे इंटरफेयर नहीं करते हुए आप अपना जो लास्ट टाइम का जो ये एबीके प्रेसिडेंट जीएस ने साइन किया था उसको आप विड्रॉ कर दो। अब वही बात था। एबीके के एग्जीक्यूटिव मेंबर है उसमें से बहुत सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, ये कह रहे लोग कि, और ऐसे सुनने भी मिला है कि एक एबीके रजिस्टर्ड सोसाइटी है, और पब्लिक ये भी कह रहे हैं कि जो रजिस्टर्ड सोसाइटी है वो कैसे गवर्नमेंट का अगेंस्ट हो सकेगी। इसका बारे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये जो रजिस्टर्ड सोसाइटी होता है, और हम एबीके का बात करेगा तो एबीके तो हमारा सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है हम लोग का आदि का। तो यहाँ पे जितना भी हो सके हम लोग इंटेलेक्चुअल वाला और जो एक्सपीरियंस वाला होता है वो लोग को ही हम लोग बड़ा बड़ा पद में मतलब रहने मन होता है हम लोग। तो उसका वजह से जो जॉब भी करता भी होगा या नहीं करता भी होगा, या बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस वाला भी होगा, वो लोग ये पद संभालने के लिए आ जाता है। तो हमारे लिए तो वो अच्छा बात भी है। लेकिन स्टूडेंट पेटर्निटी की बात करेगा तो देखिए, अभी एबीके जो हमारा जो एबीके प्रेसिडेंट है उसने हमारा आदिशु को डिजर्व हो गया, फंक्शनल नहीं है बोल के डिजर्व कर दिया। इसके बाद में फिर वो लोग एक ऑर्डर इशू करता है कि जो एबीके यूथ विंग, हमारा एबीके यूथ विंग भी एक गवर्नमेंट जॉब करता है, तो उसको हमारा आदिशु का जो स्टूडेंट कम्युनिटी का जो बड़ा पद है हम लोग आदिशु का जो प्रेसिडेंट पोस्ट हो जाता है, प्रेसिडेंट पोस्ट को उसको ही सौंपने दिया है, उसको ही संभालो बोल के पद को ढके रखा हुआ है। तो उसको हम लोग कैसे बर्दाश्त कर सकेगा? एक जॉब करने वाला आदमी तो कभी स्टूडेंट कम्युनिटी में तो रह नहीं सकेगा। सर, और ये फाइनल सवाल होगा आप लोगों के, क्योंकि आप लोगों की जो अल्टीमेटम है साथ ही साथ जो एबीके का जो ऑर्डर है उसी विषय आज आप लोगों को यहाँ बैठक होना था, लेकिन आज बैठक नहीं हो पा रहा है। हालांकि कल डेट समाप्त हो जाएगा, तो उसका फाइनल सुलझाव उसका कैसे करेगा सर आप लोग? एबीके यूथ विंग तो हमारा जो आदिशु का बड़ा भाई लगता है, तो ऐसे फैमिली बैठक करेगा बात किया था। हम लोग आया है, हमें देखिए आप सब देख रहे हैं, बहुत सारा आया है, साइड में बहुत सारा बैठा हुआ है, सब मीटिंग सुनने के लिए आया है, लेकिन किसी को एंट्री करने का मौका नहीं दिया। सिर्फ हम लोग जो सिग्नेटरी है वो लोग को सिर्फ आने दिया। हम लोग आया, लेकिन हम लोग जो ये बोल रहे हैं कि देखिए हम लोग का एक ही मकसद है ये अल्टीमेटम का, कि हमारा जो इलेक्शन है उसको प्रिपेयर करने दो और
साथ साथ में आप लोग का जो 11 तारीख का ऑर्डर है उसको आप लोग रोल बैक करो। तो हम लोग का जो अल्टीमेटम है यही पे समाप्त करेगा। अगर हमारा अल्टीमेटम का आप लोग रिस्पॉन्स नहीं करके अगर रोल बैक नहीं करेगा आपका ऑर्डर को, तो हम लोग तो अब कल लास्ट डे है, लास्ट डे के बाद में तो हम लोग डेमोक्रेटिक मूवमेंट करने जा रहे हैं। तो उसका हर रिस्पॉन्सिबिलिटी एबीके प्रेसिडेंट ही लेना पड़ेगा। हम लोग देखिए अभी यूनिटी ब्रेक कर रहे हो, हमारा इलेक्शन इतना सुंदर से चल रहा था, उसको खत्म कर दिया। वो सब का रिस्पॉन्सिबिलिटी वो लेना पड़ेगा। कुछ डैमेजेस भी होगा या कुछ भी हो जाएगा तो अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी एबीके प्रेसिडेंट ही लेना पड़ेगा। सबसे पहले प्रेसिडेंट सर आपसे जानना चाहेगा जो आज का जो विषय है वो सबसे पहले आप विस्तार से बता दीजिए, क्योंकि हमें सुनने को मिला कि एबीके यूथ विंग और आदिसू के जो जितने भी डिस्ट्रिक्ट यूनिट है उसके बीच आज बैठक होने वाली थी सर, वो सबसे पहले आपका हिसाब से बता दीजिए। एक्चुअली हमारा इधर आदिसू का इलेक्शन का सिलसिला से उससे ये आज का दिन ये आया हुआ है। सबसे पहले एक शुरू से मैं बताऊंगा, क्योंकि इसमें आदिसू इलेक्शन का मुद्दा के कारण ही ये एबीके इंटरफेयर हुआ है। सबसे पहले हम लोग क्या हुआ था कि आदिसू का इलेक्शन को लेकर एक दो लड़का था आदिसू का एग्जीक्यूटिव, वो जो एबीके में जाके कंप्लेन किया, तो एबीके जो इंटरफेयर करने के बाद तो एबीके को हम लोग रेस्पेक्ट करते हुए वो लोग का कहने मान के यही ऑफिस पे 21 अक्टूबर 2025 उसमें क्या हुआ कि हम लोग का चीफ इलेक्शन कमिश्नर गठन कर दिया। वो गठन करने समय में हमारा एबीके प्रेसिडेंट श्री तनन ततक जी और हमारा अभी का एबीके यूथ विंग ओकिदाई वो भी था। तो उसमें जितना भी फाइलिंग था सीसी गठन करते समय फाइल को सौंपने वाला भी वही दोनों था। आज का डेट में देखो ये सब होने का बाद एबीके प्रेसिडेंट भी बोला है कि जनवरी 14 तक इलेक्शन खत्म करो आदिसू का। अभी ये बोल के उस दिन कितना डेट को 10 तारीख को एक ऑर्डर निकलता है कि आदिसू फंक्शन नहीं हो रहा है, आदिसू दिपंग है, इसलिए वो एबीके यूथ विंग को इंटरिम कमेटी में डाला गया। जबकि आदिसू का इलेक्शन प्रोसेस चल रहा है, अभी वो भी प्रोसेस अभी तक खत्म हो जाना था। एक्चुअली में एबीके जो कोर्ट में हमारा इलेक्शन प्रोसेस को स्टे किया गया कोर्ट ऑर्डर से, उसी कारण आज आदिसू का इलेक्शन नहीं हो पा रहा है। इसका कारण जितना भी है ये हमारा एबीके प्रेसिडेंट है, क्योंकि जबकि हमारा आदिसू का केयरटेकर प्रेसिडेंट अभी भी है, कैसे हम लोग फंक्शनल नहीं होगा, हम लोग ऑलरेडी फंक्शनल है, सीईसी है, इलेक्शन कमेटी है। उसी वो सब होने के बाद भी आज गिरगिट जैसा सेमिलियन जैसा भी बदल रहा है अपना कमिटमेंट पे। इसी के कारण आज हम लोग को एबीके यूथ विंग ने मीटिंग कॉल किया। हम लोग एक अल्टीमेटम दिया था एक्चुअली उसको एबीके उसको, उसी कारण आज हमारा ये एबीके यूथ विंग जो हमें मीटिंग बुलाया। तो हमारा स्टैंड ये है कि हम लोग एबीके यूथ विंग से कोई प्रॉब्लम नहीं है, एबीके बाकी एग्जीक्यूटिव से प्रॉब्लम नहीं है, एबीके का प्रेसिडेंट का ये ऑर्डर से हम सबको बहुत दुख मिला। उसी कारण आज हम लोग यहाँ आया। तो मीटिंग में हम लोग सोचा था कि एबीके प्रेसिडेंट भी होगा, तो एबीके यूथ विंग से हम लोग टॉक किया तो एबीके प्रेसिडेंट नहीं आ पाएगा बोला, तो उसी कारण आज का मीटिंग भी कैंसिल हो रहा है। और हम एबीके प्रेसिडेंट को भी यही अपील है कि एबीके प्रेसिडेंट आप इतना सीनियर होके एक एबीके प्रेसिडेंट होके इतना अपना बच्चा लोग को अपना स्टूडेंट यूनियन में इंटरफेयर करना छोड़ दीजिए और अपना हिसाब से सीईसी का हिसाब से चलने दीजिए इलेक्शन को, और उसको रेस्पेक्ट करते हुए ना हम लोग आज तक इलेक्शन प्रोसेस खत्म नहीं हो रहा उसका कोर्ट ऑर्डर को लेके। तो सर आपने बोला कि आगे आप लोग जो है अल्टीमेटम सबमिट किया है बोलकर, तो अगर वो अल्टीमेटम को जो है अगर वो इग्नोर करेंगे तो आप लोग के नेक्स्ट स्टेप क्या है? हम लोग वो अल्टीमेटम हम लोग 3 दिन का दिया था, कल खत्म हो रहा है। तो उसके बाद जो भी कुछ होगा हम लोग डेमोक्रेटिक मूवमेंट करेगा या बोन कॉल करेगा, उसका जितना भी रिस्पॉन्सिबल होगा एबीके प्रेसिडेंट लेना होगा। तो आप लोग का नेक्स्ट जो एबीके पेरेंट बॉडी और वो लोग को क्या रिक्वेस्ट है आप लोगों का? एबीके पेरेंट बॉडी को भी हम यही रिक्वेस्ट है, एबीके यूथ विंग प्रेसिडेंट को भी यही रिक्वेस्ट है कि ऑलरेडी उसको सब कुछ पता है, आदिसू फंक्शनल है और सीईसी गठन करते समय वो खुद एक सबूत जीता जागता सबूत है ओकिदाई जो एबीके यूथ प्रेसिडेंट जो वही खुद नांगगांव को फाइल सौंपने वाला था सीईसी गठन करते समय एबीके प्रेसिडेंट वो। अच्छा, वो खुद ऐसा करके ये एबीके प्रेसिडेंट का ऑर्डर को वो एक्सेप्ट करता है इंटरिम में, तो शायद वो भी गलत कर रहा है मेरा हिसाब से।
और सर जैसे पहले आपने कहा कि एबीके के द्वारा जो इंटरिम कमेटी यहाँ पे गठन किया है, हालांकि ऑर्डर हमने भी देखी थी जो 11 तारीख को इशू किया था एबीके प्रेसिडेंट द्वारा, उसको लेकर आप लोग क्या लगता है कि एबीके जो अदीसू को ऑर्डर दिया था जो कि जनवरी, जैसे आपने कहा जनवरी 14 तक अदीसू इलेक्शन समाप्त हो जानी चाहिए, और आज के दिन में देखा जाएगा तो हालांकि अदीसू इलेक्शन का जो शायद नॉमिनेशन भी हो चुका था सर, इसके बाद इलेक्शन के दौरान, इलेक्शन हालांकि अभी समाप्त नहीं, उसके दौरान इंटरिम कमेटी बनाना, इसको लेकर आपको क्या लगता है एबीके का जो प्रेसिडेंट है उसका कुछ पर्सनल इंटेंशन है कि अदीसू के बीचों बीच है? नहीं, मेरा नजर से तो अभी तो एबीके का प्रेसिडेंट का हिसाब से देखा जाए तो एबीके प्रेसिडेंट तो अदीसू में शायद एक दो लड़का होता होगा, उसी इंटेंशन में कर रहा है जैसा लग रहा है, क्योंकि कल को देखो कुछ भी हो जाए अदीसू को एबीके का प्रेसिडेंट का तो इतना राइट नहीं बनता है। वो मेरा पेरेंट बॉडी जरूर है, लेकिन कब कहाँ एंट्री करता है अदीसू का इशू में, एबीके कब एंट्री होना है अदीसू का? जब हम लोग कम्युनियल इशू होता है, जैसे कि अब बाउंड्री इशू होता है किसी का साथ, वो कम्युनियल वाला जितना भी इशूज है उसमें उसमें वो इंटरफेयर कर सकता है। जैसे कि से फॉर एग्जांपल हमारा अदीसू का साथ किसी दूसरा ट्राइब का साथ लग गया, इशू बन गया, तब जाके वो लोग आ जाता है। बाकी हमारा इशू को लेके, इलेक्शन प्रोसेस को लेके तो आज तक ऐसा तो हुआ नहीं है एबीके, ये तो हिस्ट्री बन जाएगा ये एबीके प्रेसिडेंट का। Introducing APCO, the online app-based taxi service of Arunachal, now available at ICR areas. Download the app now. ALS IAS Delhi, in association with Helping Hands, is offering a scholarship program for IAS preparation worth 3 crore rupees for 500 aspirants, which will be helping you in preparing for this prestigious exam. Not only this course is useful for your UPSC exam, it is also useful for your state service preparation. The classes will be conducted in Delhi, Itanagar, Shillong, Imphal, as well as in our online scheme. This will be a 1.5 years comprehensive program, right from basics till the interview level. The courses include for preliminary, for main exam, for interview, your essay, all are included. It will definitely benefit you so that you can have a head start in your career planning. The registration will be from 1st January till 15th of January. Your entrance exam will be on 18th of January. All details are here. Please scan this QR code. You can register it. You can get all details through our website. All the best. ये नर्म सी अदाएं त्वचा पर जो छाए, सुनाए कोई किस्सा मुझे।